तो यार जब भी कभी कोई भी आदमी थोड़ा सा भी फाइनेंशियली स्टेबल होता है ना, तो उसकी सबसे पहली मन की इच्छा होती है कि मैं अपनी मनपसंद गाड़ी ले लूं, और क्यों ना हो भी। ये एक इमोशनल डिसीजन होता है, क्योंकि जो पहली गाड़ी होती है वो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होती है। अगर मैं इसी चीज का आपको इंडिया में स्टैटिस्टिक बताऊं तो लास्ट ईयर 2024 में टोटल 43 लाख कार सोल्ड हुई हैं, एंड इसमें मैं सेकंड हैंड कार्स को काउंट भी नहीं कर रहा हूं। उनका मार्केट तो इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। एंड इवन इस साल भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप ऑलमोस्ट 8 to 8.5% की इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि जितनी भी कार लास्ट ईयर सोल्ड हुई थी उनमें से 75 to 80% कार फाइनेंस पर थी, सिंपल भाषा में लोन पर खरीदी गई थी। बट क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको आपकी यही कार बहुत ही कम प्राइस में पड़ सकती है। टेक्निकली 20 से 25 लाख की गाड़ी ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख में, एंड इवन समटाइम्स क्लोज टू जीरो में भी पड़ सकती है, बस आपके एक सही डिसीजन की देरी है। अब ये सब बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर ऑन पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप अपनी गाड़ी फ्री में कैसे ले सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डिग इनटू द वीडियो। ओके, तो हमारा फाइनेंशियल रूल ऑफ बाइंग अ कार क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास कुछ स्पैन ऑफ टाइम होना चाहिए, लगभग 4 से 5 साल का। अब जैसे ही आप कमाना शुरू करोगे, अगले दिन तो गाड़ी नहीं ले लोगे ना, तो इसीलिए आपके पास कुछ सेविंग होनी जरूरी है और कुछ टाइम होना जरूरी है, जिसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि आप अपनी नई गाड़ी लेने वाले हो। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आपने महिंद्रा की BE6 प्लान करी है लेने की, जिसका ऑन रोड प्राइस 20 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। अब फाइनेंशियल रूल ये कहता है कि लगभग 20% डाउन पेमेंट आपके पास कैश में पड़ा होना चाहिए। वो आपकी सेविंग्स में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में हो सकता है, बट 20% आपको अपनी जेब से देना ही पड़ेगा। तो इस केस में जो हमारा 20% है वो 4 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया कि 4 से 5 साल का आपके पास स्पैन ऑफ टाइम होना ज़रूरी है, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो कोई भी कार लेने का। तो 20% डाउन पेमेंट 4 लाख बनती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम बाकी की जो पेमेंट है उसको किस हिसाब से करने वाले हैं। तो रूल 2 जो हमारा EMI का है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी जो लोन अमाउंट है वो 16 लाख रुपए है। 20 लाख आपकी कार की टोटल अमाउंट थी, 4 लाख रुपए आपने 20% फॉर्मेट में डाउन पेमेंट में पे कर दिया, बाकी के 16 लाख का हम फाइनेंस करवाएंगे 4 साल के पीरियड के लिए। तो यहाँ पे लोन अमाउंट हो जाती है हमारी 16 लाख रुपए, इंटरेस्ट हम 9% का पकड़ के चलते हैं, और टेन्योर हो गया हमारा 4 साल का। तो आपकी जो EMI बैठेगी वो 39,816 रुपीज बैठेगी। अब ये बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जो EMI है वो 10% ऑफ योर सैलरी होनी चाहिए या 15% ऑफ द सैलरी होनी चाहिए। हम एक कोई दूसरा रूल, दूसरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं यहाँ पे। 39,816 मोटा मोटी 40,000 रुपए आपकी मंथली EMI बन रही है अगर आप 4 साल का लोन पीरियड रखते हो, जिसमें आप टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट पे करोगे 19,11,000 रुपए। अब यही 4 साल का पीरियड अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको 7 साल का कर देते हैं, तो हमारी EMI कितने की बैठेगी। तो हमने हमारा लोन टेन्योर 4 साल से 7 साल का कर दिया। EMI जो हमारी बन रही थी वो 4 साल के लिए 40,000 रुपए महीना बन रही थी। अब यही 7 साल के लिए आपकी 25,000 रुपए महीना बनेगी। अब हम इस सिनेरियो में ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 4 साल में आप अपना लोन अमाउंट पे कर सकते थे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा उस चीज की तरफ कि आपको ये गाड़ी फ्री में या ऑलमोस्ट बहुत ही कम प्राइस में कैसे पड़ेगी। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप अपना लोन अमाउंट 4 साल में टोटल कंप्लीटली पे कर सकते थे, जहां पे 40,000 रुपए आपकी पर मंथ की EMI बनती है। आपने उसको 4 साल से बढ़ा करके 7 साल का कर दिया, जिससे 25,000 रुपए पर मंथ की आपकी EMI बन गई। अब ये जो 15,000 रुपए की जो सेविंग हुई है उसको हम किस फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये गाड़ी बहुत ही कम प्राइस में या ऑलमोस्ट ना के बराबर में पड़ेगी। तो अगर जो लोन अमाउंट था हमने सेम रखा 16 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, 9% रखा है, और लोन टेन्योर मैंने 7 साल का कर दिया, तो आप देख सकते हो कि 25,743 रुपए, यानी मोटा मोटी 25,500 या 26,000 के आसपास की आपकी EMI बन रही है 7 साल के लिए। अब हम चलते हैं कि जो बीच का गैप हमने निकाला है, जो 15,000 रुपीज पर मंथ हमारे बच रहे हैं, उसको हम किस फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग कंपाउंडिंग के टर्म से तो फेमिलियर हो गए ही, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफी कंपाउंडिंग के बारे में बात की हुई है। तो कंपाउंडिंग से आपका पैसा इवेंचुअली ईयर ऑन ईयर ग्रो होता है, और टाइम पीरियड जो है वो छोटा होता जाता है, और आपकी अमाउंट जो है वो एक्सपोनेंशियली जे करके फॉर्मेट में बढ़ती जाती है। तो अगर मैंने 7 साल की EMI 25,000 रुपए पर मंथ की करी, जिससे मेरा 15,000 रुपए पर मंथ बचा, जो मैं 40,000 रुपए पर मंथ दे रहा था 4 साल में, उसमें से मैंने कम कर लिए, और यही 15,000 पर मंथ जो मैंने सेव किया है, इसको मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में या कोई भी म्यूचुअल फंड में जिससे आप फेमिलियर हो, जिसका रिटर्न आप समझते हो कि अच्छा देने वाला है, उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो
हमारा क्या रिटर्न होगा उस पोर्टफोलियो का और हम उस चीज में अपनी गाड़ी को फ्री कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने खोल दिया पोर्टफोलियो रिजल्ट, जहां पे आपने सिर्फ 15,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करी है, वो भी आपने अपने ईएमआई अमाउंट से बचाया है। उसको आपने 15% रेट ऑफ रिटर्न पे सिर्फ 7 साल के लिए किया है। डे 1 पे आपकी ईएमआई स्टार्ट हुई, डे 1 पे ही आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी और 7 साल के कंटिन्यूएशन में 25,000 रुपए पर मंथ आपने ईएमआई के फॉर्मेट में दिए और 15,000 रुपए पर मंथ आपने इन्वेस्टमेंट करा एसआईपी के फॉर्मेट में किसी भी म्यूचुअल फंड में। इस केस में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड मैंने लिया है। तो आपका जो इंटरेस्ट लोन अमाउंट पे लग रहा है वो पेंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, इसलिए वो ईयर ऑन ईयर कम होता जाएगा और यहां पे आपका जो इंटरेस्ट गेन हो रहा है, जो आप कमा रहे हो, वो आपका कंपाउंड होता जाएगा। इस चीज से आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। 7 साल के ड्यूरेशन में आपने 12,60,000 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी, वही 15,000 रुपए जो आप ईएमआई के फॉर्मेट में ज्यादा देते वो आपने इधर लगा दिए और आपका टोटल कैपिटल बना 21,50,000 रुपए के आसपास। आपकी गाड़ी की वैल्यू थी 20 लाख। इंटरेस्ट के साथ अगर आपने 7 साल में पैसा पूरा दिया तो 25 से 25.5 लाख की आपकी गाड़ी पड़ेगी और यहां पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ी 21.5 लाख। टोटल 3.5 से 4 लाख रुपए की आपको गाड़ी पड़ गई। इसका एक कंप्लीट एनालिसिस भी देख लेते हैं कि टोटल कॉस्ट जो इंटरेस्ट के साथ आपको पड़ रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 25.5 लाख के आसपास, यहां आपने 21.5 लाख रुपए के आसपास रिकवर कर लिए, तो टोटल कार आपको 4 लाख रुपए की पड़ गई। अगर मैं मान के चलूं कि मार्केट में बुल रन आया हुआ है जो कि ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, या फिर आपने किसी स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया जिसका ARR यानी कि रोलिंग रिटर्न 20% के आसपास है, तो आपको आपकी यही कार ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में पड़ेगी, पूरी कंप्लीट फ्री। तो यही चीज मैं आपको वीडियो के फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो आपको एक सही डिसीजन ये लेना है कि 4 से 5 साल का आपको एक टाइम पीरियड रखना है अपने पास। उसके बाद गाड़ी की 20% डाउन पेमेंट कर दी। जो भी आपने अपना टेन्योर सिलेक्ट किया है 4 साल 5 साल, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके जो भी आपकी ईएमआई के फॉर्मेट में पैसे सेव होंगे उसको आप एसआईपी के फॉर्मेट में इन्वेस्ट करके अपनी कार को फ्री ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।